Welcome to yet another video on trading system design. So before we begin, we have seen the basics of what is technical analysis versus the fundamental analysis and why we chose technical analysis, right? But there is an important term known as systems trading. तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ सिस्टम ट्रेडिंग, सिस्टम है क्या बेसिकली. सो सिस्टम इज़ नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स. अगर आप कोई भी बड़ा बिजनेस देख लो, लेट्स से कि BMW या Mercedes, सो देयर प्लांट हैव अ सिस्टम. उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप सिस्टम होती है, उसमें एवरीथिंग इज़ क्वान्टिफाइड कि इस पैरामीटर से अगर वो डेविएट होता है तो इट मीन्स हमारी क्वालिटी ख़राब होने वाली है या वॉट एवर द पैरामीटर्स आर, और उस हिसाब से उसकी प्रोडक्शन लाइन सेट होती है राइट. सो दैट इज़ व्हाट अ सिस्टम इज़. तो देयर इज़ अ डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स and they follow the rules strictly, religiously and rigorously. So that is the core concept that we have taken, and then we have started building a trading system. So we know what is a system. Now let us understand what is systematic trading versus discretionary trading. So ये दो चीज़ है ना, वो लाइक प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको तो पता है ऑफ कोर्स, बट द स्मॉल पीपल डोंट नो कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग क्या है और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या है, राइट. सो हम उसका डिफरेंस और मीनिंग दोनों समझेंगे, राइट. सो द फर्स्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज सिस्टमैटिक ट्रेडिंग इज़ अ साइंटिफिक वे ऑफ ट्रेडिंग, राइट. अभी जो सिस्टमैटिक ट्रेडर्स होते हैं वो साइंटिफिकली बैक टेस्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं और उसके बाद दे विल trade or they will put their money, whereas discretionary trading is an art, it is not a science, and it is said that one cannot easily become an artist, right. So discretionary trader क्या करते हैं, to pull the trigger a human is there. human मतलब कि कोई आदमी है या ट्रेडर खुद है, वो ट्रिगर को पुल करता है, राइट. अभी आप समझ लो कि आपके पास 10,000 रुपए है, राइट. तो उसमें से अगर 100 रुपये का नुकसान हो रहा है तो आप ट्रिगर पुल कर दोगे, बट बैक टू बैक 5,000 रुपये का आपका नुकसान हो गया टोटल, तो ट्रिगर पुल करने में आपको एक छोटी सी हेजिटेशन फील होगी, राइट. सो दैट इज़ वेयर डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स आर नॉट दैट सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन. और कुछ लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो डेफिनेटली अच्छा पैसा बनाते हैं इसके अंदर. Whereas in systematic trading, triggers are pulled by rules. So rules हम डिफाइन करेंगे, उस रूल्स के बेसिस पर अगर मुझे सिग्नल मिल रहा है बाई का या सेल का तो ही मैं ट्रेड करूँगा. दैट इज़ दी वो एक पत्थर की लकीर है, अगर ये होगा तो ही मैं करूँगा वरना मैं नहीं करूँगा. So if I compare the psychology of both the traders, in discretionary psychology part is very difficult to maintain. I would say it is difficult to master rather than maintain, because एक बार आप मास्टरी ले लेते हो उसके ऊपर, then it might get easy for that professional trader, but trust me it is very 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 difficult. जो लोग discretionary traders होते हैं they need their initial or their core part of human gets destroyed somewhere, right. ये चीज़ बहुत it is very deep to understand, but that is the fact, because I was a discretionary trader. There is a lot of frustration involved in, and it might affect your personal life too. So as compared to systematic trader wherein psychology is in check, right, the discipline and consistency is extremely high in case of systematic trading, whereas the discipline and consistency might break because consecutive loss के बाद आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या लॉजिक पर से एक विश्वास ही उठ जाता है, बिकॉज यू आर अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर. सो देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है. नाउ विद एडवेंट ऑफ algo ट्रेडिंग इट इज़ यूजफुल इन इम्प्लीमेंटिंग सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, whereas you cannot always create an algorithm for discretionary trading, though there are a few things which you can automate and you can do it with an algorithm. And it is not so कि एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर होता है वो कुछ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं लेता है. प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग यूज़ करते ही है, बट उनका जो ट्रिगर्स होता है वो ह्यूमन से ही होता है. सो दे हैव टू बी वेरी क्वालिफाइड, वेरी नॉलेजेबल, वेरी एक्सपर्ट इन देयर डोमेन, and they need to have very good patience and a cool brain. I hope ये चीज़ आपको समझ में आ गई है.
द नेक्स्ट पार्ट इज़ कि एक सिस्टम ट्रेडिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको एक पेपर या पेन पे यू टू राइट इट डाउन इन अ पीस ऑफ पेपर, राइट। तो बहुत सिंपल है, एक तो स्टॉक सिलेक्शन आपका होता है कि व्हाट इज़ योर क्राइटेरिया फॉर स्टॉक सिलेक्शन। मैं ऐसे ही कोई स्टॉक उठा के उसके अंदर अपना लॉजिक नहीं फीड करूँगा, बिकॉज नॉट एवरी स्टॉक विल बी इन माई रडार एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्कैन एवरी स्टॉक। आपको खुद को सब नहीं करना है, लेट द सिस्टम डू इट फॉर यू, राइट। द नेक्स्ट इज ट्रेडिंग लॉजिक। सो ट्रेडिंग लॉजिक इन्वॉल्व्स कि एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, लेटेस्ट से कि आप मोमेंटम ट्रेडर हो या आप मीन रिवर्जन ट्रेडर हो, तो एक कॉन्सेप्ट के साथ आप आए हो, या फिर आप रेंज ब्रेकआउट के ट्रेडर हो, या फिर आप कि यू आर बेस्ड योर ट्रेडिंग इज़ बेस्ड ऑन स्टॉप एंड रिवर्स, जिसमें आपकी कांस्टेंट एक पोजीशन ओपन रहती है और वो रिवर्स होती है एज एंड व्हेन द मार्केट मूव्स, राइट। तो हर एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप एक सिस्टम डेवलप कर सकते हो बेसिकली, राइट। द नेक्स्ट पार्ट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट सही नहीं है तो आपका लॉजिक कितना भी बढ़िया ना हो, या आपका स्टॉक सिलेक्शन या आपकी बैक टेस्टिंग, एवरीथिंग विल गो टू हेल अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट इज़ नॉट चेक्ड, राइट। द नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट विल बी द एंट्री, राइट। एंट्री के लिए मेरी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, दैट इज़ माई पार्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, अगेन वो ट्रेडिंग लॉजिक का ही एक सब पार्ट आप कह सकते हो। And what will be my exit? Now exit there can be two parts. First is loss. अगर मैं लॉस ले रहा हूँ अपने ट्रेड में, तो what is my stop loss, कि कहाँ तक मैं बेयर करने के लिए रेडी हूँ। एंड इफ़ आई एम विलिंग टू टेक माई प्रॉफिट्स, तो मैं कहाँ तक उसको प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, मेरा टारगेट रहेगा, या फिर मैं ट्रेल करूँगा, या फिर मैं I'll keep on diluting my position or adding more or whatever it is, pyramiding करूँगा, क्या करूँगा, that is my exit part. And the last part is back testing. ये सब if you have written down the rules of all these points, उसके बाद हम क्या करेंगे कि बैक टेस्ट करेंगे एक प्रोसेस को। उस प्रोसेस को बैक टेस्ट करने के बाद after having couple of 100 trades in your Excel sheet, आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि कितनी लिवरेज मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो ऑल दिस थिंग मैटर्स अ लॉट। उसके बाद जाके आप अपनी एक सिस्टम को रेडी करते हो, उसको डिप्लॉय करते हो। अभी फैक्ट चेक में ऐसा बताऊंगा कि ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करना उतनी इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, आप कर सकते हो, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज फाइन ट्यून करना इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपर्टीज एंड नॉलेज। तो उसके बाद जाके यू फाइंड 1 or 2 सिस्टम, 3 सिस्टम, मैक्सिमम 4 सिस्टम, एंड यू कैन ट्रेड दोज 4 सिस्टम फॉर योर होल लाइफ। आप पूरी ज़िंदगी उस 3 या 4 सिस्टम को ट्रेड करके निकाल सकते हो। सो गिव वेरी मच इम्पोर्टेंस व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग अ ट्रेडिंग सिस्टम। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट। So there are 4 phases of market. The first one is bullish phase, wherein the market is going constantly higher and higher, right? And there is a bearish phase when market is going lower and lower. There is a choppy or volatile phase, जब market में huge swings आते हैं, let it be upside or downside, but huge swings. And there is another, the last is neutral or flat, जहाँ पे market कोई major movements होती है नहीं है मार्केट के अंदर, राइट। द मार्केट विटनेस नो मेजर मूवमेंट्स। सो योर सिस्टम शुड बी डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट सर्वाइव्स इन ईच फेज ऑफ मार्केट। नाउ आई एम यूजिंग अ क्रिटिकल वर्ड नोन एज सर्वाइव। आई डोंट वांट टू बी प्रॉफिटेबल इन ईच फेज ऑफ द मार्केट, बट आई वांट कि वो सभी में लॉस कम से कम हो, राइट। लेट अस से कि मेरी स्ट्रेटेजी सिर्फ बाई पे है, राइट। आई विल बी डूइंग a long strategy, I am designing a long trading system. So what would happen in bullish market, it will make good money of course, but in bearish market it should make little money or little loss, right। तो ऐसा ना हो कि bullish में मैंने सब कमाया और bearish में मैंने सब गवा दिया, right, then I'll be back to zero basically. So whenever I design a system, it should be designed in such a way कि वो चारों टाइप में survive करने का वो जान सके, राइट। अगर वो जिंदा रहेगी सिस्टम तो डेफिनेटली आपको पैसे दे के ही जाएगी, राइट। एंड इन आर एनालिसिस वी हैव कवर्ड ऑल द टाइप ऑफ मार्केट,
कि हमारा जो भी एनालिसिस है, तब लकीली मार्केट ने सब टाइप के हमें मूव्स दिखाए हैं, स्टॉक ने एंड एवरीथिंग, सो दैट कि हमारा एनालिसिस जो है वो एकदम रॉबस्ट हुआ है इसके अंदर, विच विल बी कवर्ड इन लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. आई एम सॉरी टू से बट 95% ऑफ रिटेलर्स गैम्बल, बट सिस्टम ट्रेडिंग लीव्स गैम्बलिंग आउट ऑफ द गेम, राइट. मेजॉरिटी हमारे केस में क्या होता है कि हम गैम्बलिंग करते हैं ज़्यादा, राइट. बट एक अगर आप सिस्टम ट्रेडर हो या उसको प्रॉपरली फॉलो करते हो, राइट, तो वो गेम्बलिंग जो पार्ट होता है ना आपके अंदर का, वो ख़त्म हो जाता है, राइट. देयर इज़ नो एड्रेलिन रश इनसाइड यू. आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है तो उसकी कोई खुशी नहीं होती है, या फिर लॉस ज़्यादा आता है तो यू डोंट रिग्रेट और यू डोंट फील फियरफुल. बस आपको न्यूट्रल लेके मार्केट में ट्रेड लेना है, simple as that. Whenever you design a system, there is two conditions which I love to I would love to share to you. The first is, if you cannot explain your trading system to a 10th grade student, and if you cannot write down your trading system in a small piece of paper, then probably you are over optimizing your system and this will result in analysis paralysis. ये simple सी चीज़ आप सबको समझनी चाहिए कि किस ऑलवेज वर्क्स, राइट. कीप इट स्टूपिड सिंपल. अगर आप अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को नहीं समझा सकते हो, या फिर वो फॉलो नहीं कर सकते आपकी सिस्टम, एंड यू कैन नॉट राइट इट डाउन इन अ स्मॉल शीट ऑफ पेपर, आप छोटे से पेपर पे अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप उस सिस्टम को ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, ओवर ऑप्टिमाइज कर रहे हो, और आप एनालिसिस पैरालिसिस फेज में फंस चुके हो. मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है कि व्हाट दे डू इज़, उनके चार्ट पे देर आर 10 इंडिकेटर्स एंड देन देर आर पिवट पॉइंट्स एंड देन देर आर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, और 6 चार्ट खुले हुए हैं, सब में 10-10 इंडिकेटर डाले हुए हैं. तो एग्जैक्टली यू डोंट गेट द इंफॉर्मेशन, राइट. आप 0 इंडिकेटर्स यूज़ करो, कुछ मत यूज़ करो, एंड देन ऑल्सो यू आर प्रॉफिटेबल. If you use 1 or 2 indicators, that will be also sufficient for you. So it depends altogether, but बहुत simple सी चीज़ है कि don't over optimize, keep it stupid simple. Thank you so very much. My name is Nisik Kotecha and I'll see you in the part 3 of this course.